नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का नो स्क्रिप्ट यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, सीरियल मन्नत के अपकमिंग एपिसोड को लेकर आपने कई सारे प्रोमो प्रीकैप देखे होंगे, जहां पर आपको ये बात पता है कि मन्नत सच्चाई तक पहुंच चुकी है और अब केवल और केवल जो है सच्चाई को साबित करना है। लेकिन आखिरकार सच्चाई सामने आई कैसे है? आखिरकार प्रूफ मिला तो चुका था पहले ही मन्नत को लॉकेट के रूप में, लेकिन आखिरकार मन्नत को पता कैसे चला कि ये बॉबी का ही है? आखिरकार डेरेक के ऊपर जो इल्जाम लगे हैं, क्या मन्नत डेरेक की मदद करेगी? क्या डेरेक ने ही मन्नत को सच तक पहुंचाया है? ऐसे कई सवाल आप लोगों के आ रहे हैं और लगातार आपके मन में चल भी रहे होंगे। तो चलिए आपको मैं बताता हूं और ले जाता हूं उन तमाम प्रोमो पर, तमाम प्रीकैप की एंडिंग तक जो कि आप फिलहाल देख रहे हैं, लेकिन आपको पता नहीं है कि आखिरकार कहानी वहां तक पहुंची कैसे। अब अपकमिंग एपिसोड के अंदर जो है हमारी जो शालिनी है उसका स्वास्थ्य अब ठीक होने लगा है। धीरे धीरे वो रिकवर हो रही है। फिजिकली तो वो काफी ज्यादा फिट अब हो चुकी है, लेकिन मेंटली उसको जो है काफी प्रॉब्लम है, क्योंकि यहां पर जितना बुरा उसके साथ पहला हुआ था उतना ही बुरा अभी भी हो रहा है, क्योंकि वो चाह कर भी सच्चाई नहीं बता पा रही। और यहां पर जब भी आपके कोई चोट लगती है ना, तो उसका दर्द उससे कम ही होता है, जो कि आप चाह कर भी किसी को बयां नहीं कर सकते हैं। ऐसे में यहां पर कई चोट तो नजर आ जाती है, लेकिन कई चोट नजर नहीं आती है। कुछ वैसा ही सीन हमारी शालिनी के साथ जो है वो सीरियल में हुआ है। अब यहाँ अपकमिंग एपिसोड के अंदर जो है पूरी तरीके से उसको डिस्चार्ज मिलने वाला है। सवाल यह है कि शालिनी अब जाएगी क्या, कहां? क्योंकि यहां पर पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। पैसे तो यहां पर ऐश्वर्या ने देने की बात कर ली है, लेकिन उसका ख्याल रखने वाला भी कोई चाहिए। और शालिनी की जिंदगी में जो है उसके छोटे भाई के अलावा कोई है नहीं, उसका ख्याल कौन रखेगा? अब यहां पर मन्नत जैसी दोस्त यहां पर मिल जाए तो यहां पर ऐसी कोई प्रॉब्लम होती नहीं है। अब मन्नत कहने वाली है कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी, तुम मेरे साथ रह सकते हो या फिर मैं तुम्हारे साथ रह सकती हूँ, और यहां पर हम लोग जो है एक दूसरे की हेल्प करेंगे। हाँ, अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूं तो तब तक रहने दो जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती। अब यहां पर जो है पूरी तरीके से हरनीत और यहाँ हमारी मन्नत जो है वो सेवा में लग जाने वाली है शालिनी के। और यहां पर मन्नत को यह बात पता है कि शालिनी सच जानती है, लेकिन किसी ना किसी के दबाव में आकर ये सच को छुपा रही है। ऐसे में यहां पर मन्नत कुछ ट्रिक्स लगाने वाली है कि कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा जिससे कि जो है मुझे कुछ क्लू मिल जाए कि यहां पर गुनहगार आखिरकार है कौन, आखिरकार कैसे जो है सब कुछ हुआ शालिनी के साथ। अब यहां पर जो है मन्नत सारी चीजों को एक्सप्लेन करने वाली है शालिनी के सामने कि तुम तो हॉस्पिटल में थी, आखिरकार पीछे से क्या क्या हुआ है। अब चाहे न्यूज चैनल हो चाहे कुछ भी हो, हर जगह पर जो है चीजें वही चल रही है, जिससे शालिनी को परेशानी तो हो रही है। लेकिन यहां पर मन्नत जानती है कि कहीं ना कहीं पर ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर शालिनी अपना जो है ये सब्र का बांध जो है वो तोड़ देगी, और उसके अंदर की फ्रस्ट्रेशन, उसके अंदर का गुस्सा जो है वो बाहर आएगा, और जिसे देखकर वो गुस्सा बाहर आएगा वही गुनहगार है। अब मन्नत की ट्रिक जो है पूरी तरीके से कामयाब होने वाली है, क्योंकि जब न्यूज में वो देखने वाली है बॉबी को, तो यहां पर शालिनी के अंदर का जो गुस्सा है वो बाहर निकलने वाला है, जो कि वो चाहती है निकालना, लेकिन दबाव में नहीं निकाल पा रही। और फाइनली यहां जब वो बॉबी को टीवी पर देखेगी तो एक मतलब कुछ भी वो उठाकर टीवी के मारने वाली है। सीन आई थिंक आप लोगों ने प्रीकैप वगैरह में देख लिया होगा। तो यहां पर पूरी तरीके से हमारी मन्नत को इस ट्रिक से पता चलने वाला है कि शालिनी का गुनहगार कोई और नहीं बल्कि यहां पर बॉबी ही है। अब यहां पर नॉर्मली क्या होता है ना कि जब भी किसी टीवी सीरियल में हम लोग देखते हैं ना, तो विलेन जब कोई बात करता है ना, तो हर कोई उनसे प्रूफ तक नहीं मांगता, बस उसे मान लेता है। अब यहां पर आज के एपिसोड में ऐश्वर्या ने जो है डायरेक्ट के ऊपर नाम लगाया ना, तो पुलिस ने पूछा कि भाई तूने ऐसा क्यों किया, प्रूफ क्या है, बस जो ऐश्वर्या है उसके कहने पर डेरेक को पकड़ के ले गए। अब यार ऐसे थोड़ी होता है, ऐश्वर्या कोई जज या वैसे थोड़ी है जो फैसला सुना देगी कि भाई किसी ने गुनाह किया है और यहां पर यही गुनहगार है। आज डेरेक के साथ तो बड़ा बुरा हुआ, भला ही जो है बेचारा उल्टी सीधी बातें कई बार मन्नत को बोल देता हो, पर इतना बड़ा गुनाह भी उसने नहीं किया था कि उसके ऊपर इतना बड़ा नाम आ जाए। अब यहां पर ऐश्वर्या को तो सीरियल के मेकर्स ने भगवान जो बना रखा है, उसकी बात कोई कैसे टाल सकता है। लेकिन वहीं पर अब बेचारी मन्नत यहां सच बताने के लिए आई है, तो लोग हाथ उठाने पर आ गए हैं। अब मन्नत जो है इस सच को लेकर सीधे ही पहुंच चुकी है यहां पर सलूजा मेंशन में, और सलूजा मेंशन में आकर कह रही है कि मुझे सच्चाई पता है। अब यहां पर विक्रांत कहने वाला है कि सच्चाई तो ऑलरेडी सामने आ चुकी है, मन्नत डायरेक्ट जेल के अंदर है
और अब इस सच्चाई से हमें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पुलिस को क्या करना है डायरेक्ट का वो जानती है अच्छी तरीके से। हमारा काम था शालिनी के गुनहगार को सजा दिलाना, हमने कर दिया और अब इस बात पर हम कोई चर्चा नहीं करेंगे। तो यहाँ पर मन्नत कहने वाली है कि डायरेक्ट ने कुछ नहीं किया था, तो विक्रांत कहने वाला है कि तुम कहना क्या चाहती हो, फिर गुनहगार कोई और है जो भी आजाद घूम रहा है। ऐसे में यहाँ मन्नत कहने वाली है कि जो गुनहगार है वो आप ही के घर से है। तो यहाँ पर हमारे विक्रांत का गुस्सा जो है एक बार फिर से बाहर आते हुए नजर आएगा और पूरी तरीके से जो है सब लोग उस पर टूट पड़ेंगे कि ये लड़की ऐसी है वैसी है, पहले से हमने कहा था इसको निकाल दो वगैरह वगैरह वगैरह, सारी चीजें होने वाली है। फाइनली यहाँ पर मन्नत कहने वाली है कि ये लॉकेट आप पहचानते हैं। अब यहाँ पर जब लॉकेट के बात आएगी तो सबको पता है कि गन वाला और इस टाइप का लॉकेट जो है किसके गले में था, और फिलहाल बॉबी के गले में वो मौजूद है नहीं। सभी का शक जाएगा बॉबी पर ये शक नहीं बल्कि विश्वास है बॉबी के ऊपर कि बॉबी तो ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता। अब यहाँ पर पूरी तरीके से जो है विक्रांत के पिता सच जानते हैं, ऐश्वर्या सच जानती है, बॉबी की वाइफ सच जानती है, लेकिन यहाँ पर मन्नत का सपोर्ट चाहकर भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो विक्रांत को खोना नहीं चाहते कि विक्रांत की सच्चाई सामने आ जाए कि विक्रांत का नाम विक्रांत नहीं अमन है और उनका रियल बेटा नहीं है। अब यहाँ पर जो है जो पुनीत है वो आगे आने वाला है, मन्नत को तमाचा लगाने की कोशिश करेगा कि भाई आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पिता पर नाम लगाने की, वो ऐसा चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते हैं, वो ऐसा सोच भी नहीं सकते हैं। तो मन्नत लॉकेट वाला प्रूफ ऑलरेडी दिखाने वाली है। ऐसे में यहाँ पर विक्रांत उसे रोक लेने वाला है, लेकिन यहाँ पर मन्नत सच जानकर सच बताकर भी कुछ नहीं कर पाएगी, क्योंकि एक लॉकेट मात्र जो है ये साबित नहीं कर देता है कि यहाँ पर बॉबी ने सब कुछ किया है। अब यहाँ पर थोड़ी सी और मेहनत मन्नत को करनी है, लेकिन सीरियल के मेकर्स ने एक बहुत ही शार्प तरीके से जो है इस ट्रैक को एंड कर दिया है कि मन्नत की और ऐश्वर्या की सच्चाई भी बाहर नहीं आई। बॉबी वाला ट्रैक भी सप्ताह 2 सप्ताह उन्होंने खींच लिया, स्टोरी लाइन भी उन्हें मिल गई और इस स्टोरी लाइन को नॉर्मली उन्होंने बंद भी कर दिया है। मन्नत और विक्रांत के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग भी डाल दी जो कि अपकमिंग एपिसोड में खत्म हो जाएगी और मन्नत और विक्रांत की फिर से दोस्ती हो जाएगी। यानी कि सीरियल के मेकर्स बहुत कमाल के तरीके से कहानी को आगे बढ़ा रहे हैं, पर सच अब अपकमिंग एपिसोड में सामने आने वाला है। किस तरीके से कहानी सच तक पहुंचेगी, आखिरकार क्या प्रूफ था, कैसे क्या कुछ होने वाला है, ये सब कुछ आपको पता चल गया होगा वीडियो देखकर। वीडियो की इन्फॉर्मेशन आई थिंक आपको अच्छी लगी होगी। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल का नाम है नो स्क्रिप्ट। मैं मिलूंगा दोस्तों आप सभी लोगों से अगले वीडियो में, जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।